इस वीडियो में मैं रीबेल एंड राज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर्ट एंड लिटरेचर, कला एवं साहित्य से ने मतलब कि हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के मेमोरीज़ को किस प्रकार से हम उनके याद को या उनकी स्मृति को हम कला और साहित्य के रूप में मतलब कि देखते हैं। ठीक है, या यूँ हम कह सकते हैं कि कला और साहित्य का क्या योगदान है कि 1857 के विद्रोह के को जानने के लिए या उनके यादों को समझने के लिए। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 313 में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि अ होल वर्ल्ड ऑफ नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वेयर वोवन अराउंड द रिवोल्ट, मतलब सभी जो है ना सभी पूरा जो है ना इमेजिनेशन किया गया 1857 के रिवोल्ट को, जैसा हम लोगों ने कहा कि ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, हम लोगों ने ये मतलब नेशनलिस्ट इमेजिनेशन, राष्ट्रीय एकता वाला बात जो है हम लोगों ने इसको जो है ना रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा ये बात? तो वी.डी. सावरकर ने कहा। अंग्रेज़ों ने तो इसको जो है ना सिपाही विद्रोह कहा। ठीक है, इसको रिवॉल्ट मतलब जो नेगेटिव सेंस में इसको कहा, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए क्या कहा? हमने कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अगर आपने इसमें ऐड भी कर दिया वी.डी. सावरकर ने कहा तो एक प्लस पॉइंट होगा। इसमें क्या है? ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इम्पीरियल रूल। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना भारत के में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों ने इसको जो है ना को अपना अपना योगदान दिया है। ठीक है, इसलिए हम हमारे लिए जो है ना ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दूसरा है बेटा जी हेरोइक फिगर्स, मतलब किसको हमने जो है ना ये जो लीडर्स लोग थे उनको हमने जो है ना अपना नायक के रूप में जो है ना प्रस्तुत किया। ठीक है, इंडियन लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वेयर प्रेजेंटेड एज हेरोइक फिगर्स, नायक के रूप में। ठीक है, दे वेयर लीडिंग द कंट्री इनटू बैटल फाइटिंग फॉर पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। मतलब इसको समझ लो कि विद्रोह के नेताओं को नायक के रूप में पेश किया गया, ऐसे नायक के रूप में जो देश को के लिए युद्ध कर रहे हैं कॉलोनियल रूल के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ देश में युद्ध कर रहे हैं, अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे हैं ताकि वो देश को बचा सके। तो ऐसी स्थिति में जो है ना उनको क्या इमेज गढ़ा गया? तो उनको नायक के तौर पर, कैसे फिल्मों में हीरो होते हैं वैसे ही उनको नायक के तौर पर जो है ना दिखाया जाने लगा। फिर है बेटा हेरोइक पोएम्स, यानी कि वीर गाथाएँ, वीर कविताएँ जो है ना लिखी गई। रानी लक्ष्मीबाई को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बेटा घोड़े का रस्सी जो होता है रास बोलते हैं वो करके जो है ना ऐसा दिखाया गया, कविताएँ उनके ऊपर जो है ना लिखी गई। तो हेरोइक पोएम्स वेर रिटन अबाउट रानी ऑफ झांसी विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड द रेन ऑफ हर हॉर्स, मतलब कि घोड़े का जो रस्सी होता है ना वो। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज रिप्रेजेंटेड एज मैस्कुलाइन, मर्दाना के रूप में। ठीक है, औरतों का जैसे काम युद्ध में थोड़ी लड़ाई करना होता है, लेकिन ये इन्होंने तो युद्ध में लड़ाई किया, तो ये पुरुषों वाला गुण के साथ में इनको ऐसा जो है कविताओं में या पिक्चरों में इनको जो है ना रिप्रेजेंट किया गया। इसी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नाम सुभद्रा कुमारी चौहान का आता है, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा जो है ना कविता लिखा। और घर घर में आज भी बेटा जी हमारे NCERT के टेक्स्ट बुक्स में ये कविताएँ जो है ना बोली जाती हैं, और इसको सुनने से या इसको पढ़ने से हम लोगों को जोश आ जाता है। ठीक है, फिर है कि पोर्ट्रेट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई विद स्वॉर्ड इन हैंड एंड राइडिंग अ हॉर्स, मतलब कि ये क्या सिंबल दिखाया इन लोगों ने? ऐसे ऐसे पिक्चरें बनाई गई, फीचर फिल्म्स बनाए गए या पोस्टर्स बनाए गए जिसमें कि वो घोड़ा हाथ में तलवार ली हुई हैं और घोड़ा जो है वो दौड़ा रही हैं। तो ये क्या दिखाया गया कि ये विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ जो है वो स्टेप उठा रही हैं। ठीक है, वो एक्शन कर रही हैं। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि विजुअल इमेजेस, देखो बेटा जी क्वेश्चन जो है ना लिखने का तरीका जो है ना वो कैसे कर देगा, तो विजुअल इमेजेस एंड लिटरेचर
as much as the writing of history have helped in keeping alive the memory of revolt of 1857। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को बताइए। यही क्वेश्चन ये भी है, यही क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लिख दिया, और आपको कंफ्यूज मतलब कि हो जाएगा। यहाँ पे विजुअल इमेजेस लिखता है, यहाँ पे आर्ट लिखता है, दोनों का मतलब बेटा जी एक ही है, लिटरेचर लिटरेचर। ठीक है, तो इस तरीके के इससे घबराना नहीं है, और हमको ये याद रखना है कि किस तरीके से जो है ना वो हम लोगों ने कला और साहित्य के माध्यम से, मतलब साहित्य में बेटा लिखने का बात आ जाएगा, कला में पिक्चर बनाने का आ जाएगा, और फ़ोटो जो है ना बनाने का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ना अपने 1857 के रिवॉल्ट को कला और साहित्य के माध्यम से, विजुअल इमेजेस और लिटरेचर के माध्यम से हमने इसको शो करने का कोशिश किया।